हेलो वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं शादाब। एंड अगर आप भी परेशान हैं और कंफ्यूज हैं कि आपको मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहिए या मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी पढ़ना चाहिए, आपने बहुत सारी ऑनलाइन रिसर्च करके रख ली है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए हैं और आपने बहुत लोगों से बात कर ली है, एवं आपने अपने जो एजुकेशन के काउंसलर्स होते हैं आपने उनसे भी एक सेशन कर रखा है अबाउट दिस। बट अगर आपको कोई अभी तक सॉलिड आंसर नहीं मिला है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है और आपके लिए बेटर क्या हो सकता है। सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, एक क्वेश्चन तो आपको भी आया होगा कि मैं कौन हूँ, आप मेरी क्यों सुनेंगे, राइट? मैंने पब्लिक पॉलिसी कर रखी है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएस किया हुआ है, स्पेशलाइजिंग इन डेटा एंड एआई पॉलिसी, और मेरे को अराउंड 7-8 ईयर का एक्सपीरियंस है इन द डोमेन ऑफ एआई, डेटा पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा, राइट? So I'm not saying I'm the best person, but I'm a reasonable person to tell you कि आपके लिए बेटर क्या है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एमबीए इज़ ऑल अबाउट। एक एक करके समझेंगे, पहले एमबीए समझेंगे, फिर एमपीपी समझेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस निकालेंगे कि क्या है और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए क्या सूटेबल हो सकता है, राइट? सो एमबीए एज द नेम सजेस्ट, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, और इस डिग्री में आप पढ़ते हैं फाइनेंस, राइट, इकोनॉमिक्स, और इसमें आप पढ़ते हैं एचआर, इसमें पढ़ते हैं आप फिनटेक, इसमें पढ़ते हैं आप बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें पढ़ते हैं आप मार्केटिंग, इसमें पढ़ते हैं आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड एक्सेट्रा, राइट? तो आप अगर वो इंडिविजुअल हैं जिन्हें ये सब्जेक्ट्स के अराउंड क्यूरोसिटी है, आपको लगता है कि आप इन सब्जेक्ट्स के नज़दीक पाते हैं अपने आप को, आप अपने आप को क्लोज पाते हैं, चाहे इनको पढ़ने को लेकर के हो या इनके बारे में बात करने को लेकर के हो या इनके बारे में लिखने को लेकर के हो, तो इसका मतलब ये है प्राइमरली कि आपको इन सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, 1। सेकेंड, if you are somebody who wants a hands-on experience in, for instance, how like HR works and data analytics का डेटा का यूज़ करके आप किसी प्रोडक्ट की इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को कैसे बढ़ा सकते हैं, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है। सो फॉर इंस्टेंस, इफ यू आर समबडी हु इज थिंकिंग हाउ टू लेट्स से इंक्रीज द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन एक्स, राइट, फिर ये आपके लिए हो सकता है, राइट? एमबीए आपके लिए प्रॉपर होगा, बेटर होगा। यूजुअली जो एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं वो कॉरपोरेट्स में जाते हैं काम करने के लिए। कॉरपोरेट्स का मतलब विप्रो, इन्फोसिस, राइट, बीसीजी, मैकेंजी एंड एक्सेट्रा। वो वहाँ पर अपने उन सभी सीखे गए बिजनेस एक्यूमेंट को प्रैक्टिकल करते हैं और उनमें अपने आप को एक्सेल करते हैं। तो लेट्स अंडरस्टैंड कि एमबीए करने के बाद में जो एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं वो उनको प्रोफाइल्स क्या मिलती हैं, किस कंपनी में जाते हैं एंड ऑल, राइट? सो एमबीए करने के बाद में आपको यूजुअली, अगर आपने टायर 1 से एमबीए किया हुआ है, राइट, सो यू गेट सेलेक्टेड फॉर केपीएमजी, बीसीजी, मैकेंजी, पेन कंपनी, दिस आर कंसल्टिंग फर्म्स, राइट? देयर आर मेनी मोर कंपनीज, रिटेल कंपनीज, आईटी कंपनीज एक्सेट्रा, लाइक इन्फोसिस, विप्रो एंड एक्सेट्रा, जहाँ पर आप जाके एज ए कंसल्टेंट, टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट या मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, और मे बी डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल कि आप वेदर यू हैव प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस और नॉट, राइट? फिर उस बेसिस पे आपको वो कंपनीज मिलती हैं और उन्हीं बेसिस पे आपको रिम्यूनरेशन मिलता है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आप किस कंपनी में जाएंगे, आपको कितना पैकेज मिलेगा एंड एवरीथिंग, इट्स मेजरली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पर एक डिस्क्लेमर ये है आपके लिए कि अगर आप एमबीए ग्रेजुएट हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पॉलिसी सेक्टर में काम नहीं कर सकते, कम कर सकते हैं, राइट? फॉर इंस्टेंस अगर मैं बात करूं जैसे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस यानी कि आईएसबी, यहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं मोस्टली वो, अगर वो कंसल्टेंट होते हैं, मोस्टली वो पॉलिसी सेक्टर में ही काम करते हैं, अगर वो बीसीजी में है या फिर किसी और कंसल्टिंग फर्म में, अराउंड एजुकेशन, हेल्थ, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेट्रा। सो देयर आर द एवेन्यूज, राइट? However, if when it's come to, let's say, deploying the learned skill for a core objective, let's say, which is improve the like business performance of a phone X, वो काम बेटर तरीके से
जिसने MBA किया है वो कर पाएगा rather than the who have done the MPP. And the reason is कि उसकी स्किल सेट वो नहीं सिखाई गई हैं जो एक MBA वालों को सिखाई गई हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस वीडियो की शुरुआत में. Now when it's come to the salary of a MBA graduate, right? So usually ऐसा देखा जाता है कि अगर आप टायर 1 से हैं तो आपकी सैलरी डिपेंड्स करती है अगेन कि हाउ यू हैव परफॉर्म्ड इन योर MBA एंड यू नो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, आपको वर्क एक्स क्या है. बट अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 20 से 30 लाख के रुपीज़ में 20 से 30 लाख रुपीज़ के अराउंड जो है एक MBA ग्रेजुएट, एवरेज MBA ग्रेजुएट का प्लेसमेंट होता है विद वन ऑफ दोज मेंशन कंपनीज जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया. Now if you talk about the top institutions which offer a good MBA program in India, right? So no doubt IIM ABC तो है ही जो जिन्हें हम old IIMs के नाम से भी जानते हैं, but there are few more MBA colleges like जो एक टॉप कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि ISP हो गया, राइट, या फिर एक सलाराई जमशेदपुर हो गया, जमनलाल बजाज हो गया, एक्सेट्रा. दीज आर द MBA कॉलेजेस जो IIMs तो नहीं है बट दे trained the graduates very well, therefore they get placed to the respective companies nicely. So यहाँ तक अगर मैं समराइज़ करूँ फिर से क्विकली तो MBA क्या होता है. MBA इज़ डेडिकेटेड टू इम्प्रूव बिजनेस परफॉर्मेंस, द कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस बेसिकली. नाउ द सब्जेक्ट्स विच यू आर डीम्ड टू बी taught is the finance, the economics, maybe the HR, the supply chain management, business analytics, and etc. Right? And the average package of the MBA graduate, as I mentioned before, somewhere lies between 20 to 30 lakh rupees in India. And जो बेस्ट कॉलेजेस हैं इंडिया में IIMs के MBAs के, वो आपके ओल्ड IIMs हैं, IIM ABC, न्यू भी हम काउंट कर सकते हैं. However, ABC the decent one, the good one, and the new ones are the decent one. And the companies which you work with after the MBA are the BCG, Bain & Company, and Deloitte, and KPMG, and Infosys, Wipro, Google, Microsoft, etc. right? सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि MBA क्या है, हम क्या पढ़ते हैं इस कोर्स में, हम इस कोर्स में क्या क्या स्किल सेट सीखते हैं, वो स्किल सेट हमें कैसे काम आती हैं हमारे प्रोफेशनल इक्विपमेंट को बेटर करने में, और कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं, एक्सेट्रा. राइट नाउ इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ MPP is. So MPP is a master level taught program at the respective universities across the globe. एंड मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी में आप सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इन्वायरमेंट इकोलॉजी, राइट, पब्लिक फाइनेंस, डेटा एनालिटिक्स, राइट, and you also read about sustainability and etc, political science and so many other stuff, right? Depends कि तुम पब्लिक पॉलिसी में पढ़ के आ रहे हो, किस इंस्टीट्यूट से आप पब्लिक पॉलिसी कर रहे हैं, और आपके ड्रीम्स या फिर एस्पिरेशंस क्या है पब्लिक पॉलिसी को लेकर. बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो पब्लिक पॉलिसी के जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो सोशल साइंसेस एंड ह्यूमैनिटीज़ के अराउंड आते हैं. दीज डेज फ्यू पॉलिसी स्कूल्स हैव स्टार्टेड like reviving their curriculum and started including some tech element of it, right, like the analytics and etc. तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं जिसे पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ने में अच्छा लगता है, जिसे इकोनॉमिक्स के बारे में या इकोनॉमी के बारे में पढ़ने में मज़ा आता है, जिसे पब्लिक फाइनेंस इंट्रिग्ड करता है, या if you're somebody who wants to, let's say, create a meaningful impact in environment and sustainability using tech, for instance data analysis, data analytics and etc. सो इसका मतलब कि ये करियर आपके लिए है, ये कोर्स आपके लिए है. अब आप इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, राइट? आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, लोगों से बातें करनी पड़ेंगी, एक जो को माइंडेड सर्कल्स है उस पर आपको रीच आउट करना पड़ेगा, उनसे थोड़ी सी बातचीत करनी पड़ेगी, टाइम लेना पड़ेगा एक्सेट्रा. बट लार्जली स्पीकिंग, इफ़ यू आर समबडी हु लाइक लव्स टू रीड or maybe who likes to read around these subjects, then it means you can easily digest the MPP curriculum and you can do excel, you can excel in this discipline, right? फिर आप इस डिसिप्लिन में जा सकते हैं, इस डिसिप्लिन में पढ़ाई कर सकते हैं.
Now let's say you have done your MPP, then you might be thinking what can be the career scope of after the MPP program. So MPP करने के बाद में यूजुअली आपकी जो जॉब होती है, आपकी जो नौकरी होती है वो INGOs में लगती है या फिर किसी पब्लिक कंसल्टिंग फर्म्स में लगती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप नीति आयोग में जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का एक NGO या फिर खुद की कंसल्टिंग फर्म ड्राइव कर सकते हैं, राइट। आप किसी भी नॉन प्रॉफिट सेटअप की CEO, CXO या COO हो सकते हैं। डिपेंड्स कि आपने किस कॉलेज, किस इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ाई करी है, आपने किस डिसिप्लिन में पब्लिक पॉलिसी को पढ़ा है एंड ऑल, राइट। एंड पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट्स के लिए जो रोल्स ऑफर होते हैं वो रोल ऑफर होते हैं एज अ पॉलिसी एनालिस्ट, एज अ रिसर्च असिस्टेंट, एज अ रिसर्च मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम ऑफिसर एंड एक्सेट्रा. And if you're somebody who are coming from Harvard or maybe some of those IITs, then you may join any of those organization at the senior level. अब अगर बात करें कि जॉब लगने के बाद में कितने पैसे मिलते होंगे एक पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट को, तो पहले थोड़ा सा सीन सही नहीं था द रिम्यूनरेशन और द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ पब्लिक पॉलिसी ग्रेजुएट इन इंडिया, बट इट इज़ improving every day, right? These days, if you're somebody who's coming from, let's say, any of those IITs or the big Ivy League universities across the globe, having done masters in public policy, then you have a good potential to earn somewhere around 15 to 20 lakhs rupees, so maybe somewhere around 20 to 25 lakh rupees per year, right? So it depends what you have done in your professional life and how do you excel at certain subjects or like how your specialization is going to add some sort of a value to the organization, etc. All of these factors counts in when we talk about the remuneration of an individual, right, in policy space. The organization basically which offer employment to the public policy graduates are, let's see, majority of them are the NGOs or the international organizations like World Trade Organization, ILO, WHO, and etc. Sometimes these MPP graduates also get employed with let's say USAID or maybe the other INGOs like Room to Read, and Oxfam and etc. नाउ यू माइट बी वॉन्डरिंग कि MPP के जो लोग हैं, MPP ग्रेजुएट्स जो हैं, क्या वो कॉर्पोरेट में काम कर सकते हैं? तो डेफिनेटली कर सकते हैं, फॉर श्योर. आजकल तो एक नई डिसिप्लिन भी है कि हर कॉर्पोरेट फर्म्स में आपको देखने को मिलता है कि एक पब्लिक पॉलिसी ऑफिसर है या पब्लिक पॉलिसी मैनेजर है एंड एक्सेट्रा, राइट, द पर्सन हु कनेक्ट्स बिजनेस विद द सोसाइटी और द गवर्नमेंट, राइट. फिर वहाँ पर भी आप अपने आप को एब्सॉर्ब कर सकते हैं और वो लोग काफ़ी अच्छा पे भी करते हैं, राइट. वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ वर्किंग विद Amazon एज अ पब्लिक पॉलिसी मैनेजर. शी इज़ अर्निंग अराउंड लाइक समवेयर बिटवीन लाइक 25 to 30 lakhs rupees. So this is all there with MPP graduates. You might be thinking, what are the best universities to study public policy? So in Indian context, all those IITs which offers, MPP program, आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं. एडमिशन थोड़ा सा टफ होता है, you have to write a GATE and etc. to get into those institutions. Parallelly, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस है, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी है, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी है, अशोका है and etc. right? These are the very competitive universities again. These are not the normal sort of or the average universities. यहाँ पर जाने के लिए आपको एक competition देना पड़ेगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप जाके पढ़ाई करेंगे. And I think going to those institutions is not enough alone. मतलब ऐसा नहीं है कि आप चले गए तो आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी, आप बहुत कुछ सीख जाएंगे. It's purely depends on your hard work, your intentions, your motive to learn every day, every time, and etc. So if you're somebody who's highly motivated and willing to utilize or maybe exploit those places like IITs and APU and DISS and etc. तो आपके लिए ये कोर्स बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है. So if I summarize for you कि पॉलिसी MPP क्या है, तो MPP is a master level taught program. इसमें बेसिकली आप इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबिलिटी एंड एक्सेट्रा पढ़ते हैं. ये पढ़ाई करने के बाद यूजुअली आपकी जॉब एज अ रिसर्च एनालिस्ट, प्रोग्राम एनालिस्ट, प्रोग्राम ऑफिसर, प्रोग्राम मैनेजमेंट, सम टाइम एज CEO और CXO की लगती है. डिपेंड्स कि आप किस यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं.
यहाँ की जो रिम्यूनरेशन है पब्लिक पॉलिसी की, समवेयर लाइज बिटवीन 15 to 20 लाख रुपीज़, डिपेंड्स कि आप किस इंस्टीट्यूट से और किस प्रोफेशनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं आप। एंड साथ साथ में जो डिसेंट यूनिवर्सिटीज़ मैंने बताई आपको, वो IITs है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, TISS, जिंदल एंड एक्सेट्रा, अशोका एंड ऑल, ये यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से आप MPP की पढ़ाई कर सकते हैं। साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इफ़ यूर MPP ग्रेजुएट बट वांट्स टू स्विच इनटू बिजनेस सेक्टर, यू कैन स्विच, बट देयर इज़ अ लाइक फुल फ्लेज मेथड्स ऑफ डूइंग इट। वन ऑफ दोज मेथड इज़ कि आप पब्लिक पॉलिसी सेक्टर में ही रहें विद कॉर्पोरेट्स लाइक पब्लिक पॉलिसी मैनेजर विद अमेजॉन और ट्विटर एंड एक्सेट्रा, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपकी एस्पिरेशंस हैं कि आप कुछ लाना चाहते हैं बदलाव, इम्पैक्ट, फिर भी आपके लिए ये सेक्टर बेहतर हो सकता है, पब्लिक पॉलिसी कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। So the last take conclusion which is very important कि this is purely and surely depends on somebody's motives, intentions and career aspirations. Means what is your motive of doing an MBA or MPP? If your motive is driving corporate firms and earning huge money, then MPP is not for you. But on the other hand, if your motive is to study diverse sort of subjects, know about the society, understand about the world, I mean how world works, how society works, and how you can contribute in, let's say, carbon, like in lowering the carbon emission or improving the students learning outcome of a particular state, and वहाँ पर अगर आपको impact करना है, फिर आप MPP में जा सकते हैं। As I mentioned before, these are the very crucial things which you consider while making the decision. कि आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको किस सब्जेक्ट्स को पढ़ने में, घंटों पढ़ने में बोरियत नहीं होती और कौन सा आप 10 मिनट में पढ़ के बोर हो जाते हैं। इफ़ इट इज़ द केस कि आप फाइनेंस पढ़ने में बोर नहीं होते हैं, 3-4 घंटे या 4 फाइनेंस मार्केट के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, दिस इज MBA is for you. But on the other hand, if you get bored and you are like of reading all those subjects, but if you enjoy reading political science, sociology, history and etc., then you should definitely come and join this program. I hope you like this video, and अगर आपको लगा कि कुछ वैल्यू ऐड हुई है आपके लाइफ में इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको अगर डिटेल लेंथ में आर्टिकल पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन MP, MPP एंड MBA, तो मैं एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप shadabaalam.com पे जा करके पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वहाँ पे मैंने और भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे हुए हैं अबाउट टेक्नोलॉजी, पॉलिसी, सोसाइटी एंड एक्सेट्रा। होपफुली विल मीट अगेन, अंटिल देन टेक केयर।